समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर जाति आधारित जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से सभी को हक और सम्मान दिया जाएगा। और अखिलेश ने सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को बीजेपी के प्रकोष्ठ करार दिया और यह भी दावा किया कि सपा को मिल रहे जन समर्थन से घबराए बीजेपी ने उसके मुकाबले अपने 6 रथ मैदान में उतार दिए, लेकिन वो सपा के रथ को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। और सपा अध्यक्ष ने समाजवादी विजय रथ यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम और आप पर आरोप लगता है कि हम किसी का हक छीन रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना की जाएगी और आबादी के हिसाब से सभी को हक और सम्मान दिया जाएगा। और जनता जानती है कि हमने जो भी वादे किए उन्हें पूरा किया है। और अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा, जैसे ही हमने उनकी पार्टी को साथ लिया तो दिल्ली से बीजेपी के आईटी प्रकोष्ठ, सीबीआई प्रकोष्ठ और ईडी प्रकोष्ठ सक्रिय हो गए। और अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और बीजेपी को हार का डर सताएगा, तब ये दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा आएंगे। और अखिलेश का इशारा पिछले दिनों अपने कुछ करीबी सहयोगियों के यहां आयकर विभाग के छापों की तरफ था और उन्होंने बीजेपी द्वारा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से जन विश्वास यात्रा शुरू किए जाने पर तंज कसते हुए कहा था कि जनता ने जब से सपा की रथ यात्रा को जोरदार समर्थन देना शुरू किया है, तब से बीजेपी को घबराहट होने लगी है। और उसी का नतीजा है कि सपा के एक रथ के मुकाबले बीजेपी के 6 रथ निकल रहे हैं और मगर हमारा एक रथ उन सभी पर भारी है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर सरकारी धन खर्च करके रैलियां आयोजित कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की रैली जनता की ही नहीं होती बल्कि सरकारी रैली होती है और उस पर सरकारी धन खर्च किया जाता है। और यहाँ सपा की जो रैली हो रही है उसमें विशाल संख्या में आए लोग अपने संसाधनों से पहुंचते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए गए हैं। और वहीं प्रियंका के इन आरोपों के बाद आईटी मंत्रालय एक्शन में भी आ गया और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से सवाल जवाब भी किए जा सकते हैं। और वहीं सूत्रों के मुताबिक मामले पर संज्ञान लेते हुए आईटी मंत्रालय इसकी जांच के आदेश भी दे सकता है। और मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस मामले को आईटी मंत्रालय ने पूरी गंभीरता से भी लिया है और पूरे मामले में इंस्टाग्राम से जानकारी मांगी जाएगी और मंत्रालय जो जानकारी मांगेगा उसमें पहली जानकारी होगी कि कब प्रियंका गांधी के बच्चों का इंस्टाग्राम हैक हुआ और कब प्रियंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम हैक होने की जानकारी इंस्टाग्राम को दी गई और किसने बच्चों के इंस्टाग्राम हैक किए, क्या कोई आपत्तिजनक या पोस्ट बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट से किया गया और कितना समय इंस्टाग्राम हैंडल को वापस हासिल करने में लगा। और मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान मीडिया में हैकिंग का आरोप लगाया था, जिस पर मंत्रालय ने स्वतः संज्ञान लिया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा था कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किए जा रहे हैं। और प्रियंका ने विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग किए जाने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर रहे हैं और सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या। इससे पहले समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी दावा किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके फोन टैप कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनकी बातचीत सुनते और जब पूरी जानकारी मंत्रालय को मिल जाएगी तो जरूरी होने पर इस मामले की अलग से जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी के आरोप पर आईटी मंत्रालय के सक्रिय होने से राजनीति भी शुरू हो सकती है।